नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार सैनी हमारे चैनल बॉटनी वाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है अंतर शोषण या इम्बाइबेशन किसे कहते हैं। छोटे छोटे दो टॉपिक है, आज अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। इसके बाद हमारा टॉपिक है, उसकी शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इम्बाइबेशन या अंतर शोषण किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये जो टॉपिक है आपकी 12th जो बायोलॉजी क्लास है उसमें भी है और बीएससी में भी है, तो दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो अपन दोनों को ध्यान में रखकर अपन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और नीट लेवल के भी लिए है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें हैं तो डेफिनेशन के अंदर क्या होगा कि इम्बाइबेशन कहते किसे हैं, उसके बारे में अपन देखें। तो जैसा आपने देखा होगा कि अपन कोई भी सीड है, सीड को पानी के अंदर क्या करते हैं, भिगोते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है, और ये फूल किसके कारण जाते हैं, तो ये जो इम्बाइबेशन या जो अंतर शोषण की क्रिया है इसी के द्वारा जो सीड है वो क्या होते हैं, फूलते हैं। अब नॉर्मली क्या देखते हैं, घरों के अंदर देखते हैं, जैसे चने हैं, चनों को भिगो जाता है तो वो क्या होता है कि रात को भिगोते हैं तो सुबह तक वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है, तो ये किस क्रिया के कारण होता है, अंतर शोषण के कारण होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की बात कर ले अपन साइंटिफिक रीजन से, तो यानी क्या होगा कि किसी ठोस पदार्थ के द्वारा क्या है, कोई ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ के कणों के द्वारा किसी द्रव को बिना विलयन बनाए उसके अवशोषण को अपन क्या बोलेंगे, अंतर शोषण बोलेंगे। यानी क्या है, कोई अपनी ठोस सरफेस है, जैसे चना है, चना की जो सतह है अपने क्या मान ली, क्या है उसकी, क्या है, ठोस सरफेस है। तो उसके जो कण हैं, सॉलिड जो सरफेस है उसके जो पार्टिकल है वो क्या करेंगे, जो जल का जो विलयन है, ठीक है, जो जल है उसको अपने विलयन नहीं बनाए, सीधा क्या है, वो क्या है, एक शुद्ध जल है, उसको क्या है, बिना विलयन बनाए उसका क्या करेगा, अवशोषण करेगा। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, अंतर शोषण या इम्बाइबेशन बोलेंगे। तो हमारी डेफिनेशन ये हो गई, किसी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा द्रव का बिना विलयन बनाए अवशोषण करना क्या कहलाएगा, अंतर शोषण कहलाएगा। ठीक है, तो इसके अब जो बात कर रहे हैं कि एक आता है इम्बाइबेंट। अब ये अंतर शोषक या इम्बाइबेंट क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। अभी आपको बताया कि जो चना है, चने को अपन पानी के अंदर भिगोते हैं, तो जो चना है वो क्या कर रहा है, वाटर है, वाटर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो अपना जो एब्जॉर्ब कर रहा है उस पदार्थ को अपन क्या बोलेंगे, इम्बाइबेंट या अंतर शोषक बोलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर एक देखते हैं, छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं, ये चने वाला ही ले लेते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं कि एक अपन लेते हैं, मान लीजिए क्या, बीकर ले लिया। ठीक है, बीकर के अंदर अपन ने इसके अंदर क्या डाल दिए, ड्राई सीड डाल दिए, यानी चने के सूखे जो बीज हैं उनको डाल दिया। ठीक है, और इसके अंदर अपन ने क्या कर लिया, पानी भर के रख दिया। ठीक है, यहां तक वाटर का जो लेवल है वो कहां तक है, यहां तक है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, कुछ घंटों के लिए अपन क्या कर देंगे, रख देंगे। तो अब जो ड्राई जो सीड थे अब वो क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो जिससे क्या होगा, जो वाटर है इसका वॉल्यूम या आयतन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो सीड है इसका आयतन क्या होगा,
बढ़ेगा। तो अब दूसरी कंडीशन अपने पास क्या आ जाएगी, इसके अंदर ये हो जाएगी, जो सीड थे वो तो यहाँ तक आ जाएंगे और जो पानी का जो आयतन था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाए। इसके अंदर क्या हो गए, ये सीड है वो क्या हो गए, फूल गए। ठीक है, तो ये सीड कौन से हो गए, स्वेलन सीड। ठीक है, ये सीड क्या हो गए, स्वेल हो गए। ठीक है, ठीक है, ये सीड क्या होंगे, फूल गए। तो इसके कारण अपने दूसरी कंडीशन क्या, ये आ गई। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, सीड फूल गए हैं और जो वाटर का जो पहले वाला जो वॉल्यूम यहाँ तक था, अब हमारा क्या हो गया, वाटर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, कम हो गया। और जो सीड है, सीड का वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, अब वॉल्यूम घटा क्यों, क्योंकि जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब किसने कर लिया है, अपने सीड ने, जिसको सीड, अब यहाँ पे अपन सीड को इम्बाइबेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इम्बाइबेंट भी बोल सकते हैं। इम्बाइबेंट का अपन ने क्या बताया था, जो कि क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्बेशन करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इम्बाइबेंट या अंतःशोषक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना इम्बाइबेशन हो गया। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई और इसको बोलते हैं। और इसके बाद अपन आगे देखते हैं। अब इम्बाइबेशन है, इम्बाइबेशन के द्वारा, इम्बाइबेशन की जो प्रोसेस है उसके द्वारा अंतःशोषण दाब उत्पन्न होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आईपी। ठीक है, इम्बाइबेशन, प्रेषण या अंतःशोषण, इसको दाब बोलते हैं। ठीक है, अब जो इम्बाइबेशन जो प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, आईपी बराबर ओपी। ठीक है, किसके बराबर होगा, प्राशन दाब के बराबर होगा। ठीक है, ओस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। अपने जो पीछे वाली जो एक समीकरण थी डीपीडी की, उसके अंदर क्या था, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ठीक है, ये थी। और अब आईपी और ओपी क्या है, बराबर है। तो अब अपना क्या आ गया, आईपी यानी इम्बाइबेशन प्रेशर माइनस टीपी, ये हो गई। लेकिन अपना जो इम्बाइबेशन की जो प्रोसेस है, इनके अंदर जो टर्गर प्रेशर है वो नहीं होता। ठीक है, टर्गर प्रेशर नहीं होता। ठीक है, अब टर्गर प्रेशर नहीं होगा तो अपना नई समीकरण क्या बन जाएगी, आईपी बन जाएगी, ये बन गई। ठीक है, डीपीटी किसके बराबर होगा, आईपी के बराबर होगा। और जो ड्राई जो सीड है, इसके अंदर डीपीटी का मान क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और आपको पता है कि जो विलायक है, विलायक के अणु क्या होंगे कि लो डीपीटी से हाई डीपीटी की ओर क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, अब दोनों के बीच क्या है, एक साम्य अवस्था स्थापित हो गई। उसके बाद उसके अंदर क्या होगा, पानी का मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना अंतःशोषण दाब हो गया। ठीक है, अब इसके महत्व क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। कि आपने देखा होगा कि अभी मानसून चल रहा है, तो मानसून चल जाने वाला है, यानी लास्ट स्टेज, मानसून चला गया है, ऐसा मान लीजिए। कि जो लकड़ी की जो यानी खिड़की है, दरवाजे हैं, वो क्या हो गए, फूल जाते हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु के अंदर आपने देखा होगा कि जो बारिश हो रही है तो जो लकड़ी के जितने भी फर्नीचर है, दरवाजे हैं, वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ये फूल किस कारण जाते हैं, तो जो अंतःशोषण की जो क्रिया है उसके द्वारा क्या हो जाते हैं, जो ये लकड़ी के दरवाजे हैं और जो जितना भी जो कास्ट है, जो
क्या है, अपना जितना भी फर्नीचर वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। कि क्या होता है, उस टाइम वातावरण के अंदर क्या होती है, नमी होती है, और जो लकड़ी है वो नमी को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे क्या हो जाती है, वो फूल जाती है, जिससे अपन क्या है, उनको बंद करने में क्या होती है, तकलीफ होती है। तो इसका क्या है, एक तो क्या है, वर्षा ऋतु में काष्ठ का फूलना, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा अपना, दूसरा हो जाएगा आपने, ये है अपना सीड जर्मिनेशन में क्या हो जाएगा, बीज अंकुरण में भी क्या हो जाएगा, इसका उपयोग हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा है, जैसे कुछ स्लेजिनेला है, स्लेजिनेला है, और जो लाइकेन है, इनके अंदर जो पुनर्जीवन की जो क्रिया है वो क्या है, वाटर के द्वारा ही होती है। और ये प्रोसेस कौन सी होगी, अपनी इम्बाइवेशन के द्वारा ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गए, इसके इंपॉर्टेंस हो गए। तो हमारा ये जो टॉपिक है इम्बाइवेशन, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं नया टॉपिक। टॉपिक की अपन बात करें, यह भी दोनों के अंदर कॉमन है कि 12th में भी है और अपना बीएससी में भी है, ठीक है। तो कोई भी 3 सॉल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ठीक है। इन सॉल्यूशन के आज अपन बात करेंगे कि क्या क्या होता है इनके अंदर, वो देखेंगे, ठीक है। लेकिन बेसिक, लेकिन थोड़ा इनके अंदर क्या होता है, कन्फ्यूजन वाला होता है, लेकिन आज अपन इस कन्फ्यूजन को भी क्या कर देंगे, दूर कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मिलकर किससे बना होता है उसके बारे में अपन देखते हैं कि सॉल्यूशन है वो किससे मिलकर बना होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बना होता है, ठीक है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बना होता है। जो अपना सॉल्वेंट है वो क्या होगा, हमेशा लिक्विड होगा, और सॉल्यूट हमेशा क्या होगा, सॉलिड में होगा, ठीक है। क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होगा, सॉल्वेंट्स और सॉल्यूट से मिलकर बना होगा, यानी विले और विलायक से मिलकर बना होगा। इसको अपन बोलेंगे विले और इसको अपन बोलेंगे विलायक, ठीक है। अब बता दूं, जैसे अपन ने कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, जैसे शुगर का सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो शुगर के अंदर अपन ने क्या लिया, एक तो वाटर का यूज किया शुगर सॉल्यूशन में, वाटर क्या हो जाएगा अपना, सॉल्वेंट या विलायक हो जाएगा। अब जो शुगर है, शुगर क्या हो जाएगी अपनी, किसका हो जाएगा, सॉल्यूट, ठीक है। शुगर यहाँ पे क्या होगी, सॉल्यूट होगी, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, सॉल्यूशन का निर्माण किससे होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशन का निर्माण होगा, ठीक है। अब जो कोई भी सॉल्यूशन है या जो विलेन है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हमेशा सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगी। यानी जो कंसंट्रेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हमेशा सॉल्यूट के ऊपर। यानी कोई भी सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो अपन इसको यह भी बोल सकते हैं उसके अंदर क्या है, सॉल्यूट की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। यानी उसके अंदर क्या है, विलय की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्यूट या विलय के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इनको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है।
अब देख लेते हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब मान लीजिए क्या है, कोई भी सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसके अंदर क्या है, सोल्यूट की मात्रा तो क्या होगी, ज़्यादा, और सोलवेंट है सोलवेंट है उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, सोलवेंट की मात्रा क्या होगी, कम। और सेकंड जो कंडीशन है उसके अंदर क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या है, कम है। इसके अंदर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, सोल्यूट की मात्रा क्या होगी, कम, और जो सोलवेंट है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और तीसरी कंडीशन होगी, तीसरी के अंदर क्या होगा, बराबर है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि सोल्यूट और जो सोलवेंट है उन दोनों की मात्रा क्या होगी, बराबर होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हाइपर के अंदर क्या होगा, हाइपर का मतलब क्या होगा, हाई। ठीक है, हाई होगा तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगी, कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी। कंसंट्रेशन हाई होगी तो इसका मतलब क्या है, सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, तो हाइपरटोनिक के अंदर क्या होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी कंसंट्रेशन, और इसके अंदर क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगी, बराबर। और ठीक है, ये इसके अंदर रहेगा। ठीक है, अब अपन एक एक इनको करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब क्या है, हाई, यानी क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है, उच्च होगा, और इसके अंदर क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, कंसंट्रेशन हाई होगी तो इसका मतलब क्या है, सोल्यूट की मात्रा वहां पे क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और सोलवेंट की मात्रा क्या है, वहां पे कम है। ठीक है, यानी क्या होगी, विलय की मात्रा जो ज़्यादा है, विलाय की मात्रा कम है। तो इसके लिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के अंदर क्या है, अपने ले लिया एक बिक्कर ले लिया, बिक्कर के अंदर अपन ने क्या डाला, एक ऐसा सॉल्यूशन डाला जिसके अंदर क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है। मान लीजिए अपन ने क्या कर दिया, शुगर का सॉल्यूशन डाला, तो ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर क्या है, शुगर है, शुगर की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अपने डाल दिया, इसकी क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। ठीक है, यानी क्या है, सोल्यूट है, सोल्यूट की मात्रा क्या है, हाई है। ठीक है, आया समझ। इसके बाद इसके अंदर अपन लाते हैं कोई सेल लाते हैं। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर कोई लिविंग सेल लाते हैं। इसके अंदर मान लीजिए कोई आरबीसी की कोई क्या ले आए, सेल ले आए। ठीक है, अब आरबीसी की सेल ले आए तो इसके अंदर क्या है, बाहर तो क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, और अंदर क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, कम है। आरबीसी की जो सेल है उसके अंदर क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब आपको पता है कि जो मूवमेंट होगा वो हमेशा किसका होगा, सोलवेंट का होगा, यानी क्या होगा, विलायक का होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन तो ज़्यादा है लेकिन सोलवेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। बाहर यहाँ पे क्या है, सोलवेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो यानी क्या है, बाहर पानी की कमी है और सेल के अंदर पानी ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो आरबीसी जो सेल है इससे क्या होगा, वाटर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये सेल क्या हो जाएगी, ऐसे फ्लैसिड अवस्था के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर ये कंडीशन होगी। ठीक है, तो हाइपरटोनिक के अंदर क्या होगा कि सोल्यूट है,
सॉलिड की कंसंट्रेशन हाई होगी, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, लो होगी, जिससे क्या हो जाएगी, जो सेल है वो क्या हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी। ठीक है, अब अपन दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन के अंदर क्या है, हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब क्या होगा, लो होगा। इसके अंदर क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगी, जो सोल्यूट है उसकी क्या होगी, कम, और जो सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, सॉल्वेंट की क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके अंदर भी एक क्या लेते हैं, वही एक प्रयोग करते हैं। इसके अंदर एक क्या लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन का क्या है, कंसंट्रेशन सॉल्यूट की क्या है, कम है, सॉल्वेंट की ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, एक आरबीसी सेल इसके अंदर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो सेल है वो क्या होगी, उल्टा होगा। इसके अंदर पानी क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा। सेल क्या करेगी, एंडोऑस्मोसिस की क्रिया होगी इसके अंदर। ठीक है, जिससे सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगी, सेल फूल जाएगी, और इसके अंदर क्या थी, सेल पिचक जाएगी या सलत अवस्था या फ्लैसिड अवस्था के अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, पानी मूवमेंट कहाँ से हमेशा क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, बाहर तो जो सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। आरबीसी जो सेल है इसके अंदर क्या है, कम है, तो वाटर है वो क्या करेगा, बाहर से अंदर की ओर क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, जिससे क्या है, सेल वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, आइसोटोनिक के अंदर क्या होगा कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, समान होगी। तो ऐसा जो सॉल्यूशन है इसके अंदर अपन आरबीसी की जो सेल आएगी, तो इसके अंदर क्या होगा, न तो जो क्या होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, तो जो सेल है वो वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।